दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप चैनल की कहानियां इंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का पूरा वक्त मिलता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन इस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो तकरीबन 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। उनके नाना नानी शिमला हल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस जहां अक्सर बिजली चली जाती थी। लेकिन अमन और निशा बहुत खुश थे। ये पहला मौका था जब वो अपने वालिदैन के बगैर सफर कर रहे थे। एक लंबा सफर तय करने के बाद उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही यात्री। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स लिफाफे कर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। इस वक्त तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके नाना नानी ने शाल ओढ़ रखी थी। इनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी मगर बहुत ही मसनूई सी। लेकिन अमन और निशा का ध्यान उन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों अपनी ट्रेन के सफर की कहानियां सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से तकरीबन 1 घंटे की कार ड्राइव के बाद वो लोग घर पहुंच गए। नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था मगर काफी पुराना हो चुका था। पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर को कोई संभालता ही नहीं। दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी तो आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। घर के बाहर बरामदे में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो बगैर हुआ के भी हल्की हल्की हल रही थी। अमन ने मजाक में कहा कि ऐसी ही जगहों पर हॉरर मूवीज शूट होती हैं, और दोनों बहन भाई हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी बाव, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराकर बोली, गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। ये कहकर नानी किचन में चली गईं और नाना जी ने उन्हें उनका कमरा दिखाकर खाने के लिए आने को कहा। कमरा काफी बड़ा था मगर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास नजर आती थी। कुछ देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही मगर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस बार बार यही दोहराते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात बच्चों को थोड़ी अजीब लगी मगर वो सोचने लगे शायद नाना नानी ने उन्हें बहुत याद किया होगा। डिनर के बाद निशा और अमन अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद नाना जी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोले कि रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना नहीं और कमरे से बिल्कुल बाहर मत निकलना। ये कहकर नाना जी चले गए और बच्चे नींद में डूब गए।